today we are gonna do code forces one, right? So let's see. A, B, C, and let's have our IDE. So first problem is you have been given a number t, you have been given n, you have been given an array of n size. Then you have to return some l or r such that r minus l minus c of l of r is maximized. So basically r minus l is basically you have to select two indexes such that one is like this is the left part and this is so l is 2 in this case and r is 5 in this case. ठीक है और इसमें r minus l की वैल्यू तो फिक्स है like 2 minus 5 which is 3. 1 2 3 4 5 राइट माइनस सी ऑफ एल ऑफ आर. अब देखो सी ऑफ एल ऑफ आर होता है हमारा राइट दिस इज नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन बिटवीन दिस. तो थ्री यूनिक एलिमेंट्स यू कैन सी 2 3 4. सो 3 - 3 आंसर विल गोना बी 0. सो लॉजिक क्या था कि यार काफ़ी देर तक बैठ के सोचते रहो कि क्या मैं एल ऑफ आर लूँ एल और आर लूँ कि मेरा मैक्सिमाइज्ड आए ये वाला आंसर. ठीक है क्योंकि देखो अगर मेरे को आर माइनस एल को मैक्सिमाइज करना है तो मैं डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एल मैक्सिमाइज करना चाहूंगा यानी कि मैं पूरा एरे ले लूंगा तो आर और एल के बीच का डिफरेंस सबसे मैक्सिमम हो गया. बट फिर सी ऑफ एल ऑफ आर भी इसमें मैक्सिमाइज हो जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट जितने भी एरे में है वो सारे ही आ गए. ठीक है बट अगर मैं इसको मिनिमाइज लूँ सॉरी सी ऑफ एल ऑफ आर को मैं मिनिमाइज करना चाहूँ क्योंकि ये नेगेटिव वाली चीज़ है इसको मैं मिनिमाइज करना चाहूँगा राइट. तो इसके लिए मैं ये वाला इंडेक्स लेना चाहूँगा क्योंकि इसमें बेसिकली एक ही एलिमेंट आ रहा है हमारा. ठीक है ओनली टू एक ही एलिमेंट है मतलब अगर आप फिर एल भी सेम हो गया आर भी सेम हो गया और सी ऑफ एल ऑफ आर 1 हो जाएगा. ठीक है तो -1 तो हमें आंसर चाहिए नहीं किसी भी केस में. तो मतलब या इन वर्स्ट केस दैट इज द आंसर -1 इज द आंसर इन दिस केस लाइक क्योंकि अगर आप सारे एल ऑफ आर ले लेते हो तो आपका बचेगा 5 - 1 विच इज 4 माइनस यूनिक इंडेक्स कितने 5 है यूनिक एलिमेंट्स तो -1. बट इस केस में 2 2 तो ये एल ऑफ आर आर माइनस एल इस केस में कितना है 1. ठीक है लेट्स से 3 पे है 2 4 पे भी 2 है 4 - 3 इज 1. बट सी ऑफ एल ऑफ आर भी 1 है तो 1 - 1 0. ठीक है बट द गुड थिंग कि ये है कि जितने जल्दी आप ये सोच लो कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से भी दो इंडेक्स लो आंसर विल ऑलवेज गोना बी नो लाइक नॉट लाइक दैट बट व्हाट आई एम सेइंग कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप केवल ये 2 2 वाला ले रहे हो मतलब सबसे छोटा पॉसिबल ले रहे हो या फिर सबसे बड़ा पॉसिबल ले रहे हो. ठीक है बोथ केसेस में आंसर 1 ही आएगा बिकॉज नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स और इसका डिफरेंस उतना ही रहेगा. ठीक है क्योंकि हमारा आर माइनस एल बढ़ता जा रहा है पर नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कम होते जा रहे हैं बट डिफरेंस सेम ही रहेगा. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था तो फिर मतलब कुछ रह नहीं जाता इसमें. You just need to take in n sorry t c in t then while your t minus this is just all test cases in n lilo c in n lilo and maybe for int I is equal to 0 I equal to less than n I plus plus okay c in एक int x बना लो. ठीक है एंड सी इन एक्स कर लो क्योंकि एक्चुअली अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ मैं मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है बट ऐसा ही है यार देखो मतलब सच बोलते हैं ऐसा ही है. ठीक है एंड सी आउट इज इक्वल टू क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर तुम्हारा हर बार एक ही होने वाला है मतलब ऐसा नहीं है मतलब एरे कुछ भी हो आंसर एक ही होने वाला है 1 से लेके n विच मीन्स कंप्लीट एरे में ले रहा हूँ. ठीक है पर उसको बताने के लिए बस हमें स्टार्टर एंड इंडेक्स बताना है समथिंग लाइक दैट. रन करने की जरूरत है तो नहीं वैसे पर फिर भी करा के दिखा देता हूँ मैं एक बार मतलब एंड सीधा सबमिट कर देते हैं राइट. ओके कॉन्टेस्ट इज ओवर सो आई थिंक ये हमें सबमिट नहीं करने देगा बट या चलो ठीक है अभी हमें सबमिशन नहीं मिल रहा बट लेट मी टेल यू दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज माय सबमिशन द एक्सपेक्टेड वन मैंने करा यही था. ठीक है दिस इज एक्सपेक्टेड आंसर सबमिशन में शो कर देता हूँ. ठीक है तो टी ए एन ये बेसिकली मैंने बस सीन कर लिया था कुछ फ़ायदा नहीं उसका है ना. आंसर यही होगा 1 से लेके एन हर केस में. ठीक है लेट्स मूव टू आवर प्रॉब्लम नंबर बी. इस केस में यू नो यू हैव बीन गिवन अ टेस्ट केस एंड एरे दे रखा है ऑफ एन साइज का. यू नीड टू बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स इन
एस ऐसे एक सेट है जो हम बनाते जा रहे हैं। इस सेट के अंदर क्या है, बेसिकली हमारा डिफरेंसेस है, मतलब बेसिकली सेट के अंदर इनिशियली तो यही है जो एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आप और ऐसे एलिमेंट डाल सकते हो, यानी कि जो इस सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स के डिफरेंस से आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑलरेडी नॉट प्रेजेंट इन दिस। फॉर एग्जांपल 2 1, सो 2 1 का डिफरेंस क्या है, 2 minus 1 1, बट 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेट, बिकॉज सेट में अभी 1 2 है और 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो मैं मेरा सेट को एक और 1 नहीं दे सकता, राइट, एंड मेरा साइज 2 ही रहेगा। बट इन दिस केस 5 10 25, इस केस में हमारे तीन एलिमेंट है ऑलरेडी सेट में। 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5 होता है, वो ऑलरेडी है, ठीक है। बट 10 और 25 के बीच का डिफरेंस 15 होता है, वो नहीं है, तो 15 को डाल दो। एंड 25 और 5 के बीच का डिफरेंस 20 होता है, वो भी नहीं है, और डाल दो। तो और अब देख लो कि 15 5 के बीच में जो डिफरेंस है 10 वो भी है, 15 25 के बीच का डिफरेंस, मतलब अब आपके पास यू डोंट हैव समथिंग टू ऐड इन सेट, लाइक, और दैट इज द थिंग दैट दे आर आल्सो सेइंग कि इट्स प्रूवन दैट द वैल्यू इज फाइनाइट इन एवरी केस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि शायद से समझ ना आया तो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। these are the three numbers that you have, right? 5 10 25, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 हम डाल सकते हैं, 10 माइनस 5 कितना होता है, 5 होता है, वो डालने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5 है, ठीक है। ये तीन तो एलिमेंट है ही सेट में। अब मेरे को देखना है कि क्या मैं 25 माइनस 10 डाल सकता हूँ, तो ये होता है 15। हाँ मैं डाल सकता हूँ क्योंकि अभी तक नहीं है ये सेट में। अब मैंने 15 डाल दिया। ऑल्सो मैं देख सकता हूँ कि 25 माइनस 5 हमारा 20 होता है, ठीक है। सॉरी गाइस, 5 इज इक्वल टू 20 होता है, वो भी सेट में नहीं है, तो मैं 20 को भी डाल सकता हूँ। दिस इज द अनदर थिंग। अब एक और चीज़ है कि 15 और 5 के बीच में डिफरेंस है 20 का, ठीक है। 15 और 5 के बीच में, सॉरी, डिफरेंस है 10 का। सो दैट इज ऑलरेडी देयर, तो मैं नहीं डालूंगा। 20 और किसी के बीच में भी देख लो, 15 से इसका डिफरेंस है 5, 25 से भी डिफरेंस 5, 10 से डिफरेंस 10, 5 से डिफरेंस 15, सारे एलिमेंट्स हैं। सो अब ये रिकर्सिवली करते रहना तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, ओ इनके अंदर नहीं हो पाएगा। बट द गुड अप्रोच, जितना जल्दी तुम इस इंट्यूशन पे पहुंच जाओ कि हमें कुछ नहीं करना, हमें जो मिनिमम एलिमेंट है उसको देखते हुए चलना है, राइट। कि 5 अगर मिनिमम एलिमेंट है, तो अगला जो एलिमेंट है मेरा 10, ठीक है। तो 5 और 10 के गैप का मतलब अब 5 है, तो वो होना चाहिए। अब अगला जो एलिमेंट है, लाइक, हाउ टू पुट दिस, कि आपको मैक्सिमम एलिमेंट देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एलिमेंट मैक्सिमम कौन सा एरे में। तो पहले इनिशियल एरे 25 था, तो 25 का मैक्सिमम एलिमेंट है अभी के केस में, ठीक है। अब आप जो भी एलिमेंट डालोगे वो 25 और किसी का डिफरेंस होगा, और वो कोई भी जो वैल्यू होने वाली है 25 से छोटी होगी। तो जो डिफरेंस आएगा a माइनस बी वुड बी लेस देन 25, ये मानते हो, बिकॉज a की मैक्सिमम वैल्यू 25 है, और 25 में से हम कुछ ना कुछ घटा ही रहे हैं, ठीक है, माइनस ही कर रहे हैं, तो ये सारी एलिमेंट्स इससे छोटे होंगे, ठीक है। पहली चीज़ से ये क्लियर है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये मतलब इससे छोटा एलिमेंट मैं कौन सा डालूं, और मेरे को ये भी नहीं बताना कितने कौन सा एलिमेंट डालना है, मेरे को ये बताना है कितने एलिमेंट हमें डाल सकते हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिटर्न ऑल द एरे, यू जस्ट नीड टू रिटर्न द नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो क्या ऐसा सही नहीं होगा कि मैं 5 10 15 25 के सारे मल्टीपल डाल दूं, ठीक है। बिकॉज 5 के मल्टीपल मैं क्यों जनरेट कर सकता हूँ, बिकॉज उसका रीजन है 25, और जो इस पूरे एलिमेंट का सबसे छोटा नहीं बोलूंगा, पर जो जीसीडी होगा, ठीक है। जीसीडी जो नंबर आएगा इसका एक जीसीडी होगा, राइट। मतलब जीसीडी वो होता है कि आपको पता है जीसीडी क्या होता है, कि दिस नंबर के सारे मल्टीपल्स हैं सारे, या फिर इन सारे नंबर्स का एक कॉमन डिवाइजर है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम्म, जब मैं ये करूँगा 25 माइनस 5 करूँगा तो मेरा 20 आएगा, राइट। तो 20 20 इज इक्वल टू जीसीडी का समथिंग, ठीक है। बिकॉज 25 माइनस 5 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मैंने जी सी डी निकाला तो 25 इज इक्वल टू जी सी डी इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स। और जो 5 है तुम्हारा, 5 इज जी सी डी इंटू वाई। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम सब निकाल सकते हैं, बट जी सी डी ऑफ एक्स माइनस वाई, तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो अगला नंबर आएगा वो भी आपका इसका मल्टीपल ही होने वाला है, ठीक है। और जीरो नहीं आएगा बिकॉज आई थिंक इक्वल नंबर नहीं है, ऐसा कुछ गिवन होगा, ठीक है। हाँ, दिस इज ऑल्सो द कंस्ट्रेंट कि जीरो नहीं आ सकता, ये इक्वल नंबर नहीं है, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। ओके, आई थिंक या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, या ओके गाइस, तो यही था बेसिकली इसकी अप्रोच, की आपने पहले जीसीडी निकाल लिया और ये एस एक्स वाई। अब आपका जो भी आंसर आएगा वो जीसीडी का मल्टीपल होगा। सो दिस इज इनटू जीसीडी इनटू समथिंग, लेट्स से जेड, और फिर समथिंग इनटू जब एक्स का करूंगा तो वो भी जीसीडी का कोई मल्टीपल आएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जीसीडी के सारे मल्टीपल आप जनरेट कर सकते हो
बट विद इन द रेंज ऑफ 25 ओनली, इससे बड़ा कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है, सिंपल, जीसीडी निकालो पूरे एरे का एंड सी आउट द मैक्सिमम एलिमेंट अपॉन, oh why it's not working, अपॉन जीसीडी ऑफ एरे, ठीक है। अब ये लिखना तो बहुत आसान है, करना भी बहुत आसान है। आई एम नॉट सेइंग कि करना बहुत मुश्किल है, मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है जीसीडी निकालना पूरे एरे का। आप ऑटो मतलब लाइक यू नो हाउ टू, कि एक आपने जीसीडी इक्वल टू A0 बना दिया और जीसीडी का इनपुट फंक्शन आपके पास है, सब पूरे एरे का जीसीडी निकालिए। मैक्सिमम निकालना तो मैं बोलूंगा भी नहीं कितना आसान है, जैसे मैंने एक लाइन में ही कर दिया था, इनपुट लेते हुए मैक्सिमम निकाल लिया था। मैक्स अपॉन जीसीडी, दैट इज योर आंसर, दिस इज एक्सपेक्टेड। ओके गाइस, चलो बाय। अरे ये वाली चप्पल ले ले तू, ला